पीएम नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर हैं। इस बीच गोदी मीडिया का बड़ा दोगलापन सामने आया है। वहीं संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान लंबे समय से दोस्त माने जाते हैं। कई बार चीन ने पाकिस्तान की मदद की और भारत को धोखा दिया। पाकिस्तान को उसने हथियार भी दिए। वहीं भारत की जमीन पर भी वो कब्जा करने का प्रयास करता रहा। इस कारण भारत और चीन के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। चीन और भारत के रिश्ते भले ही अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी चीन यात्रा पर गए और उनका रेड कारपेट पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी का दुश्मन मुल्क में रेड कारपेट पर स्वागत होना एक बड़ी बात है। भले ही चीन ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी रेड कारपेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरह ही स्वागत किया हो, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया को तो मसाला चाहिए ना गुणगान करने के लिए। तो शुरू हो गया जिनपिंग मोदी का गुणगान। गोदी मीडिया का बड़ा दोगलापन भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी की चीन यात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी भी आपको हम दे दें। तो पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन के दौरे पर है, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तियानजिन पहुंचे। समिट से पहले ही पीएम मोदी की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई। 2018 के बाद पीएम मोदी पहली बार चीन की यात्रा पर है। ऐसे में उनकी इस यात्रा को भारत चीन संबंधों को नई दिशा देने के रूप में देखा जा रहा है, जो अब तक अलग अलग फेज से गुजर चुके हैं। लेकिन क्या यह यात्रा अमेरिका को एक बड़ा संदेश देने की भी है? क्योंकि इस वक्त अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मोदी की चीन यात्रा पर आप नेता संजय सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा है कि मोदी ने 6 वर्षों में चीन को 40 लाख करोड़ का व्यापार दिया। धोखेबाज चीन ने गलवान घाटी में 20 जवान मार दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलेआम पाकिस्तान को मिसाइल और हथियार दिया। फिर से मोदी भक्त और गोदी मीडिया मोदी जिनपिंग के गुणगान में लग गया है। क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है? जी हाँ, संजय सिंह का कहना है कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को हथियार दिया, आज उसी चीन का गुणगान गोदी मीडिया और मोदी भक्त कर रहा है। ये जवान और उसके परिवार का अपमान है, ये देश का अपमान है। अब गोदी मीडिया का दोगलापन भी जरा आप देख लीजिए, किस तरह से पलटी मारता है गोदी मीडिया और कैसे वो बेनकाब हुआ है, वो आपको हम दिखाएंगे। आका जिधर जाएंगे हम उधर ही जाएंगे। गोदी मीडिया की हालत उस तोते जैसी है जो मालिक की आवाज सुनकर रट लगाता है, हाँ जी सही जी। जब मोदी ट्रंप की दोस्ती परवान चढ़ी थी, तब गोदी मीडिया ने आसमान सिर पर उठा लिया था। गोदी मीडिया के पत्रकार मोदी ट्रंप की दोस्ती पर लगातार शो पे शो कर रहे थे, लेकिन जब उसी अमेरिका ने भारत को आंख दिखाई, वो भी एक बार नहीं कई बार, भारत की फजीहत की 50% टैरिफ लगाया हाल ही में, और किस तरीके से पूरे देश में अमेरिकी टैरिफ का विरोध हुआ वो भी आपने देखा। तो गोदी मीडिया गुणगान करने के बजाय ट्रंप को अब उसने घेरना शुरू कर दिया। अब आप ये दोगलापन देखिए। टाइम्स नाउ नव भारत के एंकर हैं सुशांत सिन्हा जी। इनकी 2 खबर तेजी से इस वक्त वायरल हो रही है। एक, जब ट्रंप मोदी की दोस्ती पर की थी, जिसका टॉप बैंड है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती टेंशन में जिनपिंग। उस वक्त टेंशन में थे जिनपिंग, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अब वही गोदी मीडिया जब मोदी चीन गए तो हेडलाइन बना दी, भारत चीन का बड़ा प्लान, ट्रंप हिल जाएंगे। मतलब कभी चीन से डराने की कोशिश तो कभी अमेरिका से। असल में ये खबरें कम, भक्ति ज्यादा लगती है। गोदी मीडिया की ये अद्भुत कला है। जो कल तक चीन हमारा दुश्मन था, आज मोदी जी का दोस्त बन गया, भारत का दोस्त बन गया। जो कल तक ट्रंप कर रहा था, आज ट्रंप को सबक सिखा रहा। जी हाँ, तो ये सीधी बात है कि गोदी मीडिया का कंपास हमेशा सत्ता की दिशा दिखाता है, चाहे अमेरिका हो या चीन। गोदी मीडिया की हेडलाइन में असल मुद्दा जनता का नहीं बल्कि मोदी का गुणगान ही रहता है। अब सोशल मीडिया पर भारी फजीहत हो रही है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा आपको हम बता दें। संदीप नाम के यूजर लिखते हैं कि गोदी एंकर सुशांत सिन्हा पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। 2024 चीन मोदी और ट्रंप की दोस्ती से परेशान। 2025 ट्रंप मोदी और चीन की दोस्ती से परेशान। पत्रकारिता 0%, चाटुकारिता 100%। सुगम नाम के यूजर लिखते हैं कि सुशांत सिन्हा सच से भागा, सत्ता के दरबार में जागा, चाइना से USA तक ढोल बजाया, झूठ का झंडा खूब लहराया, पत्रकारिता का खो दिया मान, दलाल बना बस सत्ता का गुलाम, जनता कहे अब नकाब उतार, सच दबाने वाले होशियार।
जी हाँ, वहीं दिनेश मौर्य नाम के यूजर लिखते हैं कि गोदी मीडिया को सुशांत सिन्हा की दोगली पत्रकारिता, लाल आंख दिखाने से लेकर नमस्ते ट्रंप तक। तो देखा आपने किस तरह से गोदी मीडिया हर मौके पर फजीहत करता रहा। वैसे चीन का गुणगान करने से पहले गोदी मीडिया को इस खबर को देखनी भी चाहिए, हो सकता हो उसने दिखाई भी हो। अब देखिए, खबर गांव लिखता है कि चीन और पाकिस्तान की यही दोस्ती भारत के लिए खतरा बन रही है। मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात बने तो इसमें चीन ने कूदा। भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन ने पाकिस्तान का खूब साथ दिया। पाकिस्तान की सेना ने चीन के हथियारों से भारत पर हमला करने की भी कोशिश की थी। इसी खबर में आगे लिखा है कि भारतीय सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत दो मोर्चे पर जंग लड़ रहा था। एक तरफ पाकिस्तान से सीधी लड़ाई थी तो दूसरी तरफ से चीन उसकी मदद कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस जंग से हमें कई सबक मिले हैं और वह यह कि दुश्मन एक नहीं कई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के पास दुश्मनों से लड़ने के लिए 36 पैंतरे हैं और उसने पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की। उन्होंने यह भी बताया कि चीन के अलावा तुर्की ने भी पाकिस्तान की मदद की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का सैन्य टकराव चला था तो उसने चीन से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की तरफ से दागी गई चीन की PL-15E मिसाइल का मलबा भी दिखाया था। फिर भी इतना गुणगान। अब कल को मोदी जी वापस भारत आएंगे, फिर चीन अपना असली रूप दिखाना शुरू करेगा, फिर यही गोदी मीडिया पलटी मार जाएगी। हालांकि जिस तरह से चीन का भारत से रिश्ता रहा है उसे देखते हुए इस भव्य स्वागत को लेकर कई तरह चर्चाएं भी हो रही हैं। कई जानकारों के मन में यह सवाल है कि चीन कहीं भारत के कंधे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मौजूदा दौर में सामान्य नहीं है। ट्रंप के टैरिफ बम का तोड़ निकालने की कवायद मोदी सरकार लगातार कर रही है। ऐसे में उनका ये चीन दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता तय है। इसमें हालिया घटनाक्रम पर चर्चा के साथ कोई अहम फैसला हो सकता है। जानकारों के मुताबिक अगर भारत, चीन और रूस साथ आए तो अमेरिका को कड़ी चुनौती मिलेगी। चीन और भारत दोनों तेजी से विकसित होते राष्ट्र हैं। ऐसे में जरूरी है कि ये एक साथ मिलकर काम करें, खास तौर से ऐसे वक्त में जब अमेरिका टैरिफ को लेकर दादागिरी दिखा रहा है। जानकारों का कहना है कि चीन भारत के संबंध अच्छे हों। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि चीन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसकी पाकिस्तान संग करीबी किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ, उसमें भी चीन ने पड़ोसी मुल्क का ही साथ दिया। ऐसे में उस पर भरोसा करना कितना सही होगा, ये चर्चा का विषय है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल के दिनों में भारत और चीन के रिश्तों में एक गर्माहट आई है। वैसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चीन पहुंच गए हैं। वो 4 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे। उनका दौरा दोनों देशों के रक्षा कूटनीति और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। शरीफ के दौरे का उद्देश्य एससीओ समिट में हिस्सा लेना और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कीयांग से मुलाकात करना है, जिसमें व्यापार, निवेश और राजनीतिक साझेदारी मुख्य एजेंडे पर है। वैसे जो तस्वीरें सामने आई है उसमें शहबाज शरीफ का भी कुछ वैसा ही स्वागत किया गया है रेड कार्पेट पर, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी का किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।